सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायकु फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुवर विमल जसु वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारि 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 वरनहु रघुवर जो दायक अद्भुत अतीव सुंदर पहली विवेचना आज के खंड की यात्रा कहां से प्रारंभ हो रही है? वरनहु रघुबर विमल यशु, भगवान श्री रामभद्र के विमल यश का गान करना है। किस विमल यश का नाम लिया? वरनहु रघुबर, रघुकुल के शिरोमणि रघुवंश भूषण रघुवंश मणि रघुनाथ जी महाराज के गुणों का गान करना है। तत्वते एकाग्रता स्थापित करी, भक्ति भक्त भगवंत वपु चतुर नाम वपु एक। भक्त और भगवान की एकाग्रता स्थापित कर दी। प्रणभव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सरचाप धर। परम भक्त हनुमान जी महाराज को साक्षात राम भद्र कहते हुए सिंहनाद बाबा ने किया वरनहु रघुबर विमल जसु। रघुनाथ जी का विमल जस, रघुवर का विमल जस, ये रघु शब्द क्यों काम में लिया, रघुवर शब्द क्यों काम में लिया बाबा ने? इसको जब हम गहराई से देखते हैं तो भगवान की गौ भक्ति की वंश परंपरा का गुणानुवाद कर दिया। हम सब जानते हैं कि जिस समय महाराजा दिलीप के संतान नहीं हुई थी तो रघुवंशम में कालिदास कहते हैं कि महाराजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के पास सपत्नीक पहुंच गए। तब वशिष्ठ ने कहा कि राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ इस नंदिनी गाय की सेवा करो। गोधुली वेला में मन के संकल्प से नंदिनी गाय प्रकट हुई। इस नंदिनी गाय को जब ये पानी पिए तो पानी पियो, ये खाना खाए तो खाना खाओ और इसकी बछड़े के साथ सेवा करो, सुरक्षा करो। अयोध्यापति महाराज दिलीप
नंदिनी गाय को लेकर रोज वन में जाते और रोज वन में चराते, रोज उसकी सेवा करते। उसी समय उस भगवती नंदिनी ने परीक्षा लेने के लिए एक माया का सिंह सृजित किया और माया का वो जो सिंह सृजित किया वो इतना अद्भुत था कि उसने दौड़कर नंदिनी गाय को पकड़ लिया। राजा दौड़कर कहते, देखो इसे मत मारो, ये मेरी रक्षित है। राजा धनुष पर बाण संधान करते हैं लेकिन हाथ रुक जाते हैं। वो कहता है, सुनो राजन, मैं शिव का गण हूं, मेरे ऊपर आपकी शक्ति नहीं चलेगी। तब महाराजा दिलीप बहुत अद्भुत कर्म करते हैं जिससे रघु का जन्म होता है। महाराज दिलीप कहते हैं, सत्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद। सत्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद। दिनावसानो सुखवान् वत्स विसृज्यतां धेनुरियं महर्षे। हे महाराज, आपके शरीर की वृत्ति है कि आप भोजन चाहते हैं। मैं आपको एक निवेदन करूं, इसका बछड़ा जो है घर पर प्रतीक्षा कर रहा है महाराज, इसलिए इस गैया मैया को छोड़ दो। महाराज नहीं छोड़ते हैं, तब वो क्या करते हैं, अपने आप को गिरा देते हैं कि मुझे खा लो, गैया मैया को छोड़ दो। कितना अद्भुत त्याग था। सिंह कहते हैं, एकात पत्रम, अरे महाराज आप जगत के राजा हो, एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वयेकांतमिदं वपुष्य अल्पस्य तोर बहुआतु मिंचन विचार मुड्ढ प्रतिवासी में तुम। राजन मुझे तो तुम मूर्ख लगते हो, एक गैया के लिए प्राण दे रहे हो। अरे 1000 गाय वशिष्ठ जी को दान कर देना, कह देना मैंने प्रयास किया, धनुष पर बाण चढ़ाया, नहीं बचा पाया। आप धरती के राजा हो महाराज, आप प्राण देना चाहते हो, मान जाओ। राजा कहते हैं, ना संभव नहीं है। वही विवेचना जो भगवान रामभद्र की है, हरि शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकति हान। अत्यंत भाव के साथ, समर्पित भाव के साथ सिंह के सामने गिर जाते हैं। इतने में तो नंदिनी खड़ी होती है, वरदान देती है, राजन मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गई। और राजा के घर में सुंदर संतान का जन्म होता है जिसका नाम है रघु। इस रघुवंश के शिरोमणि है भगवान श्री राम। रघुवंश भूषण चरित यह नरे कही सुनई जे गावही। ये रामायण की फलश्रुति है। रघुवंश भूषण बनी रघुराई, रघुनाथ जी महाराज, रघुपति, रघुबरे। मानो रघुनाथ जी की पूरी रामचरित मानस गा दी इन्होंने। हनुमान चालीसा रामचरित मानस का सार बनाकर बाबा ने प्रकट कर दिया। तभी तो अलग अलग कांड की लीलाएं हनुमान चालीसा में मिलती है। कैसी लीलाएं? तुम उपकार, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाई राज पद दीना। किष्किंधा कांड की लीला। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जुग जाना। सुंदरकांड की लीला। फिर सुंदरकांड की लीला। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता।
असवर दीन जान की आता, असवर दीन जान की माता। अरे राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो के दासा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। सीधी सुंदरकांड की लीला हरि प्रेरित अवसर चले मरुचा, लाय सजीवन लखन जी पाए। श्री रघुबीर हरस उर लाए। कितनी अद्भुत लीला है लंका कांड की। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय बरतहि सम भाई। कहाँ की लीला है? उत्तरकांड की लीला। फिर राजा रामभद्र की लीला। सब पर राम तपस्वी राजा, श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। नवम्बूदरंबर गात अंबर, पीत मुनि मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंग निवृति सजे। अम्बोज नयन विशाल उरभुज, धन्य नर निरखंत जे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अद्भुत है। बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक है। जब विवेचना करूंगा, एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा कि ये रघुबर का विमल जस है। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण या अध्यात्म रामायण, इन सब का जो सारभूत तत्व है वो श्री हनुमान चालीसा है। यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो वाल्मीकि रामायण का पाठ हो गया, अध्यात्म रामायण का पाठ हो गया, सकल रामायणों का कम रामायण का पाठ हो गया, श्री रामचरितमानस का पाठ हो गया। फिर श्री रामचरितमानस जब बाबा ने लिखी तब क्या लिखा था? रघुनाथ जी की लीला का गान सत्यम शिवम सुंदरम से प्रारंभ किया। भगवान शंकर ने दस्तखत किए कि इस रामचरितमानस में जो लिखा है वो सत्य है। वैसे ही दस्तखत इस लघु रामचरितमानस हनुमान चालीसा पर कर दिए। कैसे किए? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्धि साखी गौरीशा। सारी की सारी वही घटनाएं। और भगवान का पावन नाम भी क्या लिया? रघुबर। अनेक नाम है राजा रामचंद्र के। श्री राम नाम बड़ा पवित्र नाम है। सारे नाम पवित्र है, लेकिन बरनहु रघुबर, क्योंकि रघुकुल के अंदर सर्वोत्तम कीर्ति पताका भगवान श्री रामचंद्र की रही। और इसीलिए श्री रामचंद्र के अयोध्यापति के रूप में राज्यारोहण के उपक्रम से लेकर श्री रामभद्र के सृष्टि पर्यंत के राजा बनने की उत्तरकांड की समस्त विमल यश का यदि गान किया है तो बाबा ने हनुमान चालीसा में कर दिया। और प्रारंभ भी उसी से किया जो अयोध्या कांड का पहला दोहा था, क्योंकि भगवान राम के
चरित्र के अंदर कैकेयी का चरित्र भी गाना पड़ता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वनगमन को भी गाना पड़ता है, दशरथ मरण को भी गाना पड़ता है, तो भगवती जानकी के हरण को भी गाना पड़ता है, अपार कष्ट अपार वेदना को भी गाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि बरनऊ रघुबर विमल यशु। वाणी का सार्थकता यही तो है, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लय लीन, पर धन पर मन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण। इसलिए राम की रसभंग से लेकर रसास्वादन तक की यात्रा श्री हनुमान चालीसा है। उस समय भी वही वातावरण था मध्यकाल में। उस समय रामभद्र ने अयोध्या छोड़ी थी, इसलिए गाया गया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। उस समय पर आक्रमण था बाबर का, अयोध्या लुट चुकी थी। इतिहास साक्षी 1,75,000 लोगों ने प्रतिकार करते हुए प्राणोत्सर्ग कर दिया था। लेकिन इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि मंत्रा अनेक के हृदय में बैठ चुकी थी, जिसके कारण छोटे छोटे लाभ, स्वल्प लाभ, धन का लाभ, जागीर का लाभ, मनसब का लाभ, इन छोटे छोटे लाभों के लिए लोग बागों ने भारत के वंदनीय भगवान रामभद्र की जन्मभूमि में भी विरोध खड़ा कर दिया, साथ दिया आतताइयों का। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी महाराज संभालो, हे रघुनाथ जी महाराज, कपिनाथ, रघुनाथ, भोलानाथ, भूतनाथ, जागृत हो हनुमान जी महाराज। उनको जागृत करने की लीला का नाम बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। और इसीलिए रघुनाथ नाम को उपयोग लिया, रघुबर नाम को उपयोग लिया। मानस की जब विवेचना करते हैं बाबा, तो बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक सर्वत्र रघुनाथ रघुपति नाम को लेते हैं। बारंबार पुकार पुकार कर कहते हैं, क्योंकि रघुनाथ का जो नाम है वो परम दयालु है, राजा है, परम कृपालु है, राजाधिराज है, जगत के राजा है, बड़े दयालु है। इसीलिए बालकांड जब प्रारंभ करते हैं तब बाबा कहते हैं, एहि मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपहि पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। इसमें भगवान राम का नाम है, रघुपति का उदार नाम है। एहि मैं रघुपति नाम उदारा, अर्थात जब राम जी को रघुबर के रूप में याद किया जाता है तो परम उदार, परम कृपालु। हे भगवान राम, हमारे जो लोग अनर्थ का साथ दे रहे हैं, अन्याय का साथ दे रहे हैं, उन पर भी इस हनुमान चालीसा की कृपा बनी रहे। उसके बाद इस रघुबर नाम की महत्ता इतनी है कि जिस समय बाबा रामायण लिखते हैं तब कहते हैं, कभी कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे महाराज, बालक का हट है कि भगवान राम के चरित्र का गान करने की हिम्मत कर लिए, इसलिए सब लोग मुझ पर कृपा करना कि मैं रामायण गा सकूं। मानो हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी बाबा रघुवर करके यही कह रहे हैं कि सार रूप में ये ब्रह्मास्त्र का संधान कर रहा हूं, इस ब्रह्मास्त्र में सारी शक्ति निहित हो जाए। इसलिए हे रघुवर बरनऊ रघुवर विमल जसु, क्योंकि विमल जसु कैसा भगवान का अद्भुत है, सामान्य नहीं है, अद्भुत है। तुमरो मंत्र भीषण माना, शत्रु के भाई को राज्य पहुंचा देता है। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान,
जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन। अति विचित्र रघुपति चरित है। रघुनाथ जी महाराज का, रघुवर का, रघुवंश शिरोमणि का चरित्र अत्यंत विचित्र है। समझ नहीं आता कि ये क्या लीला कर देते हैं। इनका चरित्र अद्भुत है। ऐसा चरित्र रघुनाथ जी का कि कोई कल्पना नहीं कर सकते। जब हम अरण्य की लीलाएं पढ़ते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। जयंत इंद्र का बेटा, राजा का बेटा, भगवती जानकी के दाहिने पैर में चोंच मारकर भाग जाता है। जैसे ही पता लगता है तो भगवान मारते नहीं है, उदार है ना, दया कर जाते हैं, एक आंख फोड़ने का उद्यम करते हैं। और वो भी कब, जब जानकी के रुधिर निकल जाता है। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना, सीता चरण चोंचे हति भागा, मूढ़ मांद मति कारण कागा, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन चले मूरख अवगुण गेह सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम। इतना बड़ा अपराध है। मां जानकी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया तो भी रघुनाथ जी महाराज ने, रघुनायक ने, रघुवंश शिरोमणि ने एक सींग का बाण छोड़ा। और तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, अति कृपाल रघुनायक है। इसलिए रघुवर शब्द से प्रारंभ करने की इच्छा है कि भगवान की कृपा भी सर्वत्र बनी रहे, सब लोग नष्ट नहीं हो जाए। ऐसा नहीं हो कि बजरंग बाण गाना पड़े, इन्हें मारू तो इस शपथ राम की, राखुनाथ मरजाद नाम की, मारने की वंदना नहीं करनी पड़े। वर्ण जिलाते हुए सहज परिवर्तन की कामना करने के लिए रघुवर की वंदना की गई। जिस समय संतों के पास भगवान जाते हैं तब सारे संतों से चर्चा होती है। तब संत अगस्त्य कहते हैं, तब रघुबीर हर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि, हर तुम जानऊ जेहि कारण आयऊ, ताते तातन कही समुझायऊ, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो सुर द्रोही। देवताओं के द्रोही रावण को मारने के लिए अगस्त्य ऋषि से परिचर्चा करते, तब भी भगवान का पावन नाम रघुवीर ही आता है। अयोध्या कांड में जब राजा जनक सबको लेकर जाते हैं तब भी सबके सब चित्रकूट दरबार में गए जनक रघुनाथ समीपा। इतना ही नहीं, केवल मनुष्य नहीं, इस भगवान राम के पावन नाम की गाथा प्राणी मात्र करता है। जिस समय गीधराज पर संकट आया, उस समय पर जब रावण लेकर जा रहा था जानकी को, तब गीधराज खड़े हुए और क्या कहा, गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी, अधम निशाचर लीन जाई, जिमि मलेच्छ मस कपिला गाई, सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करियहु जातु दान कर नासा। अरे सीता पुत्री डर मत, इस रावण का नाश कर दूंगा। क्या कहा, रघुकुल तिलक नारी पहचानी,
भगवान राम का वही नाम रघुबर है। ये रघुकुल के तिलक की पत्नी है जिसे रावण लेकर जा रहा है, और इसीलिए प्राण नहीं छोड़े जब तक भगवान राम वहां पर नहीं पहुंचे। अरे हे रघुनंदन, रघुवर, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल दिवाकर है श्री राम, दया के सागर हैं श्री राम, दया के सागर हैं। हर गीध वन में गीध पड़ा, श्री राम ही राम पुकारत है, अनकटे पंख की पीड़ा से प्राणों की और निहारत है। पहुंची जब प्रेम भरी वाणी उस मरने वाले के कानों में, हे परोपकारी बोल घोल दी पीड़ा किसने प्राणों में। इतनी सुन बोला वो गीधराज, हट जाओ हमको मरने दो, माता का दिया श्री राम मंत्र, आराधन मुझको करने दो। गद गद हो कहने लगे वो ही हूँ मैं राम, गीध उठो अब देख लो करता राम प्रणाम। अरे खग जग का तू भेद न जाने, खग जग का तू भेद न जाने, समझे सब को बराबर है श्री राम, दया के सागर हैं श्री राम, दया के सागर। रघुवर शिरोमणि वर्णव रघुवर है, क्या रघुवर की वंदना है, कितना वर्णन करो साहब। जिस समय वन में जा रहे थे क्या आनंद था। नव गायंदु रघुबीर मन, राजू अलान समान, छूट जानी बन गवन सुनी, और आनंद अधिकान सियावर। रघुनाथ जी महाराज को जैसे ही पता लगा कि अयोध्या का राज्याभिषेक हटकर वन में जाना पड़ रहा है, और अधिक आनंद में रघुनाथ जी भर गए, और आनंद अधिकान अपनी माँ के पास वो रघुकुल तिलक गए, कौशल्य के पास जाकर क्या करते हैं, रघुकुल तिलक जोरी दो खाता, मुदित मातु पद नायं माता। प्रसन्न मन से कौशल्या के चरणों में माथा टिका दिया। किसने? रघुबर ने टिकाया, रघुकुल तिलक ने टिकाया। कितना प्रिय नाम है रघुवर विमल यशु। फिर कैकेयी के पास गए तो कैकेयी को भी रघुवर ही बुरे लगे। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर कर के। उसको भी रघुनाथ जी बुरे लगे। जब निषाद राज के पास गए तो निषाद राज ने भी रघुवंश भूषण रघुनाथ जी महाराज को, ले रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा, कहऊ राम सब भांति सुहावा। सुमंत्र जी के साथ बैठे तब भी लक्ष्मण जी पैर दबा रहे हैं। उस दृश्य में भी रघुवंश शिरोमणि रघुवर की गाथा ही बाबा गाते हैं। क्या कहते हैं? शयन कीन रघुवंश मणि, पाई पलोटत भाई। कितनी अद्भुत कथा है। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाय, शयन कीन रघुवंश मणि, पाई पलोटत भाई। रघुवंश मणि रामभद्र ने शयन किया और लक्ष्मण जी पैर दबा रहे हैं। गंगा किनारे जब जाते हैं तब क्या करते हैं? शंकर की पूजा करते हैं, तब भी उन्हें रघुनाथ शब्द, रघुवर शब्द याद आता है। तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा,
पूजी पार्थिव नायौ माथा, तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा। पूजी पार्थिव नायौ माता। अयोध्यावासी अवध से रहित हो जाते हैं, तब भी रोकर क्या कहते हैं, जहाँ राम तह सबई समाजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु जनु धरि निठुराई। सर्वत्र रघुपति रघुनाथ जी रघुवंश मणि, जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। सहमी परहु लखी सिंगनी, मनहु वृद्ध गजराज सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जाकर के जब राजा दशरथ को घायल अवस्था में देखते हैं कैकेयी के क्रूर वचनों से, तो रघुवंश मणि शब्द काम में लेते हैं बाबा तुलसीदास। फिर जब भगवती गंगा उनकी वंदना करती है, तब क्या कहती है, सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदितन केही, तव प्रभाव जग विदितन केही। वंदना करती है, हे सिया, हे राम, आपका, हे रघुनाथ जी, आपका प्रभाव किसको विदित नहीं है, आपका तो निर्मल यश सर्वत्र व्याप्त है। भगवान राम जब किष्किंधा में जाते हैं, तब सुग्रीव को साथ लेकर धनुष बाण का संधार करते हैं, तब भी राजा रामचंद्र का रघुनाथ के रूप में, रघुवर के रूप में बाबा वंदना करते हैं और कहते हैं, ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जसी जाई निकट बल पावा। सर्वत्र केवल रघुवर, केवल रघुवर, केवल रघुवर बस, और कोई वंदना ही नहीं। चाहे किसी भी कांड में चले जाओ, सब जगह यही वंदना। यहाँ तक कि असुरों ने भी जब दूत बनकर काम किया, तो वापस जाकर रावण से एक ही बात कही। सुंदरकांड की लीला है, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। अत्यधिक कोमल स्वभाव है भगवान का, अत्यधिक कोमल स्वभाव है। उनकी शरण में चले जाओ रावण। और बाबा तुलसीदास जी ने तो जिस समय पर सबसे पवित्र, सबसे पुनीत, अद्वितीय सुंदरकांड का समापन किया, उस समय रघुनायक की वंदना की, भगवान राम के रघुनायक शब्द की वंदना की। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरई बवै, सिंधु बिना जल जान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उन्होंने भी रघुनायक की वंदना की। लंका के अंदर जब रावण को पता लगा कि भगवान ने अद्भुत चरित्र कर दिया है, समुद्र का बंधन हो गया, तो चिल्ला पड़ा, बांधो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपित उदधि पयोधि नदीश। घबरा गया। तब उसकी पत्नी ने पुनः समझाया, और उस समझाते समय भी वही रघुपति का नाम लिया। और रघुनाथ नाम कैसा है, कितना पवित्र नाम है रघुवर का। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागहु सन मुख गए न खाई। अरे महाराज, वो अत्यंत दयालु है रघुनाथ जी महाराज। बाघ के सामने कोई चला जाए तो वो खाता नहीं है। सोही रघुबीर
प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। अरे महाराज उनकी वंदना करो। युद्ध में भी जब कुपित होते हैं रामभद्र, तो पता है क्या गति होती है? जब रावण के सिरों का संहार कर रहे हैं, तब बाबा तुलसीदास कहते हैं, जनु राहु केतु अनेक नभ पत स्रवत सोनित धावहि, रघुबीर तीर प्रचंड लागई, भूमि गिरदन पावही। तब भी वही रघुनाथ नाम याद आता है। उसके बाद खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर इकतीस, रघुनायक शायक चले, मानव काल फनीश। उस समय भी जब भगवान संहार करते हैं, तब भी रघुनाथ शब्द की वंदना करते हैं। जब मंदोदरी आकर रोती है, तब भी कहती है, ऐ नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। अरे महाराज, रघुनाथ जी के मुकाबले तो कोई कृपा का धाम है ही नहीं, आपने उनसे बैर पाड़ लिया, इसलिए आप चले गए। सब उनको कृपालु मानते हैं। देवता आते हैं, तब देवता आते ही प्रणाम करके सबसे पहले रघुनायक नाम राम के बाद लेते हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। देवताओं के बाद दशरथ जी आते हैं, और दशरथ जी जब आते हैं, तब भी रघुनाथ जी रघुपति रूप में ही प्रकट होते हैं। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमान, चितई पितहि दीनहु दृढ़ ज्ञान। पिता से भी रघुनाथ जी मिलते हैं। और लंका कांड की जब फलश्रुति बाबा करते हैं, तब भी क्या कहते हैं? समर विजय रघुबीर के, फिर रघुवर का विमल से, समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनई सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। रघुनाथ जी के स्वरूप को जो सुनता है, उसे विजय मिलती है, यश मिलता है। इसलिए हनुमान चालीसा विजय देता है, यश देता है। यह कलि काल मलायतन, मन करि देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। कलयुग की कठिनता में श्री रघुनाथ से पवित्र कोई नाम नहीं है। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। कोई आधार ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी कहते हैं, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। रघुनाथ जी की जो भक्ति है, संजीवनी औषधि है। गरुड़ जी को फिर कहते हैं, नाथ जथामति भाष्यऊ राख्यऊ नहीं कछु गो है, चरित सिंधु रघुनायक था कि पावई कोई। रघुनाथ जी के चरित्र की कोई था पा सकता है? गरुड़ भी रघुनाथ जी के रघुवर स्वरूप का ही ध्यान करके जाते हैं। तासु चरण सिर नाई करी प्रेम सहित मति धीर, गयऊ गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखी रघुबीर। कितना पवित्र नाम है रघुबीर, जिसको आधार बनाकर भगवान ने, तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा रचा। स्वयं शंकर भगवान कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत। अंत में फलश्रुति में बाबा कह देते हैं रामचरितमानस की, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि, सुनहि जे गावही। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि, सुनहि जे गावही। कलिमल मनोमल दोई बिनु श्रम, राम धाम सिधारही। जो भी रघुवर का चरित्र गाता है, निर्मल यश का गान करता है, वो निश्चित ही राम धाम को चला जाता है। फिर कहते हैं, अरे मौसम दीनन दीन ही तू, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि,
हरहूं विषम भव वीर। 2 बार कहते हैं, हे रघुवीर मैं दीन हूं और दीनों के दयाल आप हैं। हे रघुवीर, हे रघुवंश शिरोमणि, मेरी इस विषम पीड़ा को नष्ट कर दो। ये फलश्रुति में बाबा कहते हैं श्री रामचरितमानस। इसलिए हनुमान चालीसा को रघुबर से प्रारंभ किया गया। वरनहु रघुबर विमल जसु, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय, बोलो आज के आनंद की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री नंदी भगवान की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय, श्री बछड़ी भगवान की जय, बैल भगवान की जय, जगत जननी गौ मात की जय।